मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी एपेरी है यहाँ पे। तो इसमें मेरी हनी बी कॉलोनीज़ हैं। तकरीबन 5 या 6 बक्सेस यहाँ पे हैं। कुछ मेरे वहाँ पे बरांडे में हैं बक्सेस। तो आज मेरे वीडियो को बनाने का मकसद क्या है, मैं थोड़ा सा कुछ ट्रेडिशनल बी कीपिंग और साइंटिफिक बी कीपिंग के रिलेटेड बोलने जा रहा हूँ कि हमारे ट्रेडिशनल बॉक्सेस में किस तरह से ये सिराना बीज रहती हैं और साइंटिफिक बॉक्सेस में किस तरह से रहती हैं। दोनों के थोड़े फ़ायदे नुकसान मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहले मैं इस हमारे जो साइंटिफिक बॉक्सेस हैं इनके बारे में थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। तो एज हमारी ये जो सिराना बीज हैं, तो ये थोड़ा सा इनको इन बॉक्सेस में डिफ़िकल्ट पालना है इन द सेंस, क्योंकि इनका हैबिटेट जो है या मड हाइव्स होती हैं उनमें ज़्यादा प्रेफर करती हैं बैठना, या लॉग हाइव्स हैं, या हमारे जो देसी बक्सेस हमारे बनाए जाते हैं तो उनमें ये ज़्यादा प्रेफर करती हैं। हम इनको अपने इसमें भी साइंटिफिक बक्सेस में डाल सकते हैं। तो लेकिन इनमें थोड़ा सा इनका सेटल कराना, फर्स्ट चीज़ जो है सेटल कराना ही थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हमारे पास कोई ओल्ड साइंटिफिक बॉक्स नहीं हो और ब्रूड वाला फ्रेम वगैरह नहीं है, तो इन बक्सेस में इनको बिठाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये इन बक्सेस में बैठना पसंद ही नहीं करती हैं। तो जैसे मेरे पास ये बक्सेस हैं, तो मैंने इनमें किस तरह से इनको रखा है। मैंने सबसे पहले इनको जब भी मैंने कोई कॉलोनी लाई तो मेरे पास पहले से ही बक्सेस हैं, तो उनमें से ब्रूड का फ्रेम एक देना ही देना पड़ता है। फिर जाके ये बहुत जल्दी उसमें बैठ जाती हैं और साथ में फिर फाउंडेशन शीट वगैरह लगा के और थोड़ी फीडिंग करा के तो ये सेटल हो जाती हैं। तो थोड़ा सा इनमें एक चीज़ और है साइंटिफिक बक्सेस में, इनमें थोड़ा सा जो फ्रेम स्पेसिंग बीच में होता है, बी स्पेसिंग, तो उसका मसला भी बन जाता है। अगर हम जो हमारे मेलिफेरा वाले बक्सेस, बड़े वाले बक्सेस हैं, वही यूज़ कर रहे हैं और उन्हीं के फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, उनमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है। जब ये अपने छत्ते बनाती हैं तो वो छत्ते बीच में स्पेस उनमें ज़्यादा होता है, क्योंकि मेलिफेरा वाला जो बी स्पेसिंग है वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा होता है और सिराना का कम होता है, सिराना का साइज़ भी ऐसे कम होता है। तो ये इनके छत्ते प्रॉपर से बीच में स्पेसिंग रह जाती है और ये छत्ते बीच में डेवलप कर जाते हैं, तो वो भी एक दिक्कत आ जाती है इनमें। अगर वो छत्ते हम रिमूव कर लेते हैं तो बीच में गैप आ जाता है और ये भागना शुरू हो जाती हैं इसमें, और फिर बी स्पेसिंग भी ज़्यादा रह जाती है और अंदर से टेम्परेचर मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाता है और उसकी वजह से ये इसमें नहीं बैठती हैं। तो मैंने क्या थोड़ा सा इसमें से मॉडिफिकेशन की हुई है। मैंने इनकी स्पेसिंग जो बीच में है वो क्योंकि मेरे बक्सेस भी मेलिफेरा वाले बक्सेस हैं, मैंने यही यूज़ किए हुए हैं, तो इनमें मैंने स्पेसिंग कम की है। तो प्रॉपर मैंने कारपेंटर वगैरह लगा के और फ्रेम्स में जो साइड बार है उसको थोड़ा थोड़ा सा काट के और स्पेसिंग कम की है, और उसकी वजह से ये हमारी जो बीज हैं और प्रॉपर फ्रेम अब छत्ते वगैरह भी लगाती हैं फ्रेम्स पे। तो प्रोडक्शन के हिसाब से अगर हम बोलें तो आप प्रोडक्शन अच्छी है, सीज़न पे डिपेंड करता है। अगर सीज़न आपका अच्छा है तो आपकी हनी प्रोडक्शन भी अच्छी होती है। दूसरा एक फ़ायदा हमारा है साइंटिफिक बी कीपिंग में, हम आसानी से इनमें किसी भी टाइम पे इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ब्रूड चेक कर सकते हैं, फ्रेम बाहर निकाल के देख सकते हैं अब हमारी ग्रोथ कैसी जा रही है, कोई डिज़ीज़ तो नहीं है इसमें या कोई और कुछ मसला तो नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारा साथ में हम देख सकते हैं स्वार्मिंग के टाइम पे स्वार्म सेल तो नहीं बने हैं, क्वीन मिसिंग तो नहीं है, वो हम प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। वो एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है इसमें। और आर्टिफिशियल हम डिवीज़न कर सकते हैं। जैसे हम अगर घर में कंटिन्यूसली नहीं रहते हैं तो हम किसी भी टाइम सुबह शाम चेक कर सकते हैं, और चेक करने के बाद अगर इसमें स्वार्म्स सेल्स वगैरह बनाए हैं तो हम आर्टिफिशियल डिवीज़न कर सकते हैं।
उसके अलावा कोई वीक कॉलोनी है स्वार्मिंग करने, क्योंकि इसका स्वार्मिंग का थोड़ा ज़्यादा रुझान रहता है, तो ये स्वार्मिंग करती रहती है, तो हम क्वीन सेल डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और कॉलोनी को थोड़ा स्ट्रांग बनाने के लिए स्वार्मिंग रोक सकते हैं। अगर बॉक्स छोटा पड़ गया, उसमें हम ऊपर सुपर भी लगा सकते हैं, तो अच्छी पैदावार इसमें भी होती है। हम किसी भी टाइम चेक कर सकते हैं, किसी भी टाइम इनको देख सकते हैं। तो अगर इसी कंपैरिजन हम करेंगे हमारा जो ट्रेडिशनल लॉग हाइव है, तो उसमें ये जो हमारी सिराना वाली कॉलोनीज़ हैं, बीज़ हैं, ये बहुत अच्छे से उसमें सर्वाइव करती हैं और बहुत अच्छे से अपने हिसाब से रहती हैं, और अगर स्वार्म आया तो उसमें सेटल भी ईज़िली हो जाती हैं। लेकिन उसमें एक ही परेशानी ये होती है कि हम किसी भी टाइम उसको चेक नहीं कर सकते हैं, ना ही हम कोई फ्रेम बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि वो फिक्स्ड उसमें बीज रहती हैं, जैसा कि मेरे वीडियो में मैं इसमें डालूँगा भी। तो वो परेशानी रहती है। स्वार्मिंग, अगर उसमें स्वार्मिंग का टाइम आ गया तो हमें पता ही नहीं चलता कि इस टाइम कॉलोनी अब स्वार्म निकल के भाग गई। अगर या तो फिर प्रॉपर एक बंदे की ड्यूटी यहीं पे होनी चाहिए अपनी अपेरी में, वो पूरा वॉच एंड वार्ड करे कि किस टाइम ये स्वार्म अगर निकल गया तो कहीं आसपास बैठ गया तो उसको हम पकड़ सकते हैं और सेटल किसी दूसरे बॉक्स में करा सकते हैं। तो अगर आदमी प्रॉपर यहाँ पे नहीं है, जानकार बीज वाला नहीं है, तो स्वार्म आसानी से उसमें से भाग जाता है और हमें पता ही नहीं चलता, और 3-3 4-4 स्वार्म भी निकल जाते हैं और कॉलोनी बिल्कुल छोटी सी रह जाती है। तो उसमें एक ही चीज़ है कि हमारा ट्रेडिशनल जो बॉक्स है उसमें ये बीज सेटल आराम से हो जाती हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बैठती हैं, अपने मज़े से काम करती हैं, कोई उसमें डिस्टर्बेंस नहीं भी नहीं इनको होती है। तो क्योंकि हम जो ये साइंटिफिक बॉक्सेस हैं, इनमें जब भी हम फ्रेम बाहर निकालेंगे, चेक करेंगे, तो बीज तो डिस्टर्ब होंगी ही होंगी, और थोड़ा सा उस टाइम क्या होता है कि बीज जो ही डिस्टर्ब हो गई तो ये शहद खाना भी शुरू कर देती हैं, और उसका अगर हम रोज़ रोज़ चेकिंग करते रहें ये हमारे साइंटिफिक बॉक्सेस में, तो हमारी जो प्रोडक्शन है हनी की वो भी बड़ी कम होती है। तो एज़ कंपेयर अगर हम करें कि ट्रेडिशनल बॉक्स की, तो वहाँ पे हम चेकिंग प्रॉपर नहीं कर सकते, सिर्फ सफाई वफाई कर सकते हैं, नीचे ग्राउंड में जो कुछ पड़ा हो कचरा वचरा वो हम निकाल सकते हैं, लेकिन बाकी बीज उसमें डिस्टर्ब नहीं होती हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए एज़ पर माई एक्सपीरियंस, तो उसमें थोड़ा सा शहद अच्छा बनता है, इसमें भी अच्छा बनता है। अगर हम रोज़ रोज़ चेकिंग करते रहेंगे सीज़न पे तो फिर शहद कम बनेगा, ये डिस्टर्ब हो जाती हैं बीज, और उसकी वजह मेन रीज़न वही रहता है कि ये इसमें थोड़ा सा शहद कम निकलता है अगर हम इसको रोज़ रोज़ चेक करेंगे उस टाइम। तो मेरा यही है कि अगर जब सीज़न अच्छा नेक्टर फ्लो है तो उस टाइम पे हमें भी अपने बक्सेस को घड़ी घड़ी चेक वगैरह नहीं करना है। तो उस हिसाब से हमारे जो ट्रेडिशनल लॉग हाइज वगैरह है उसमें हनी की क्वांटिटी अच्छी मिल जाती है। लेकिन उसमें एक ही दिक्कत परेशानी वाली बात है कि हम चेक नहीं कर सकते हैं, स्वार्मिंग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, स्वार्म किसी भी टाइम निकल जाता है, उसका हमें कोई पता नहीं चलता है। और दूसरा इसमें एक मसला और भी होता है, जब हनी हार्वेस्ट करते हैं हम, तो उस वक्त हम साइंटिफिक बक्सेस से प्रॉपर फ्रेम हम निकाल सकते हैं और अपने एक्सट्रैक्टर में डाल के हनी निकालते हैं विदाउट एनी हीट ट्रीटमेंट दिए हुए। तो हमारा हनी बिल्कुल प्योर और साफ़ सुथरा हनी हमें मिल जाता है। तो अगर हम वही कंपैरिजन करें हम ट्रेडिशनल बॉक्स के लिए, तो ट्रेडिशनल बॉक्स में हमें छत्ते तोड़ के निकालने पड़ते हैं, तो हम उन छत्तों को दोबारा से रीयूज़ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें उनको मैश करके प्रॉपरली उनको फिर उनमें से हनी एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो हनी एक्सट्रैक्शन करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट उसमें हो जाता है, क्योंकि हमें बिल्कुल प्रेस करना, हमारे पास उतने कोई औज़ार नहीं है जिससे हम उसको प्रॉपर मैश कर सकें। लेकिन कुछ बाहर की कंट्रीज़ में ना प्रॉपर उन्होंने बनाया हुआ है उसको, प्रेस करके उसमें से हनी निकाला जाता है। तो अगर वो चीज़ हम इस्तेमाल यहाँ पे भी करें तो फिर हमें हनी उसमें से भी अच्छे तरीके से निकल सकता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ जाएगी।